अस्सलामुअलैकुम। आज बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग और इंस्टॉलमेंट सेल्स और उसका लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर तक हमने इंस्टॉलमेंट सेल्स का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उसका कर लिया कि इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर क्या एंट्रीज़ हैं और क्या कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन के एतबार से वो कौन कौन सी चीज़ें, वो सब हम कुछ कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ करें। अच्छा, अब आप लोग 5 ईयर लेके बैठ जाएं। अच्छा, 5 ईयर के अंदर अब लाजमी सी बात है, किसी के पास करंट ईयर का होगा, किसी के पास करंट ईयर का नहीं होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें जो सबके पास हों, सही। तो मैं कुछ अपने लिए हैंडआउट्स बना लिए ताकि आपको लिए भी आसानी हो। तो हम पास पेपर स्टार्ट करें, ज़रा 5 ईयर्स निकाल लें और 2017 रेगुलर निकालें। अब 17 तो आई होप सो सबके पास होगा, तो ये ना, पता चला 19 किसी के पास है नहीं है, या 18 किसी के पास है नहीं है, तो नया पुराना किसी के पास भी कुछ भी हो, 2017 इंशाल्लाह सबके पास होगा। तो ज़रा 5 ईयर देख लो, 2017 रेगुलर और उसका क्वेश्चन नंबर 2, सही है। एडवांस अकाउंटिंग इंस्टॉलमेंट सेल्स टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर निकाल लो 2017 रेगुलर, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। मिल गया, स्टार्ट करें। अच्छा, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप अपने 5 ईयर्स के अंदर देखते चले आइएगा, ठीक है। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट ए पढ़ रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ जुल्फ़िकार ट्रेडिंग कंपनी वर 35%, 33% एंड 30% ऑफ द सेल्स प्राइस फॉर 2014, 15, 16 रेस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग अकाउंट्स आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 2016। अब ये उसने आपको क्या करा, 3 सालों का रेट बता दिया। 2014, 15, 16 रेट क्या है, 35, 33 और 30%, सही है। और आगे डिटेल एक कॉलम है, उसके अंदर भी बता दिया क्या क्या, 2014, 15, 16 और ऊपर लिखा है द फॉलोइंग अकाउंट्स आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 2016। अब 16 के एंड का डेटा बता रहा है, तो इसका मतलब ये जो अकाउंट रिसिवेबल लिखे हैं तीनों, 14, 15 और 16 का, ये कौन से हुए, एंडिंग। क्लियर है, कौन से हो गए, एंडिंग। जबकि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ये कौन से हैं, ये ओपनिंग ही होगा, सही है। ये अंडरस्टूड है, ओपनिंग होगा। अगर एंडिंग होगा तो बाकायदा लिखेगा एंडिंग। ये बेसिक के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सिर्फ सवाल के अंदर क्या दिया उसने, ईयर दे दी है 14, 15, 16, उनका रेट भी गिवन है, अकाउंट रिसिवेबल के एंडिंग बैलेंस दिए हुए और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, यानी डेफर्ड दिया हुआ। अब ये अंडरस्टूड, अब देखो ये कॉमन सेंस की बात होगी, ये जो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है, ये कौन सा वाला दिया हुआ होगा, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्योंकि एंडिंग तो कब निकलेगा, जब हम एडजस्टिंग कर लेंगे तब एंडिंग निकलेगा, सही है ना। अब रिक्वायर्ड क्या है, 2 रिक्वायर्ड है। नंबर 1 कैश कलेक्शन एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2016, कैश कलेक्शन निकालें और दूसरा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, ये 2 चीज़ें निकालें। और एंट्री टू रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन एंड रियलाइज, और कैश कलेक्शन और रियलाइज की फिर एंट्री पास कर दें। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है, कैश कलेक्शन और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है, सवाल में तो कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज़ जो सवाल के अंदर प्रॉब्लम कर रहा हूँ, बाकी तो सारी चीज़ें क्लियर है। अब सवाल सॉल्व करें। सही है, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट नंबर 1 कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया ताकि पता रहे कि हम ये कौन सा सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। 2017, सही है, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट
पार्ट ए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं? कैश। रिक्वायरमेंट नंबर 1, कैश कलेक्शन है द रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2016। अब कैश कलेक्शन और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है 16 के अंदर कितना कितना हुआ। तो लाजमी सी बात है 14 का भी पैसे आ रहे होंगे, 15 के भी पैसे आ रहे होंगे, 16 के भी पैसे आ रहे होंगे। सही है। तो अब हम रिक्वायरमेंट नंबर जो पार्ट ए है उसके अंदर रिक्वायरमेंट नंबर 1 कर। Combination of कैश कलेक्शन, ओपनिंग। अब अच्छा, अब ये उसूल आपके दिमाग में खुद आ जाना चाहिए, मैं बहुत डिटेल के अंदर करा चुका हूँ। जब भी कैश कलेक्शन के बारे में मैंने क्या ये रिक्वायर्ड किया, कैश कलेक्शन निकालनी है ना, तो कैश कलेक्शन कैसे निकालनी थी? या तो सवाल में साफ साफ लिखा होगा या हिडन होगा। याद आया? साफ साफ लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? ये डाउन पेमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट से जमा कर ला, कैश कलेक्शन आ गया। लेकिन क्या इस सवाल में ऐसा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको हिडन वाले तरीके से निकालना है। और हिडन वाला तरीका मैंने क्या बताया था? ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल में से एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल माइनस कर दो, कैश कलेक्शन आ गई। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, ओपनिंग में से एंडिंग माइनस करना होगा। ऐसी है ना? लेकिन क्या हमें ओपनिंग पता है? नहीं पता। तो इसका मतलब पहले ओपनिंग निकालना होगा और एंडिंग गिवन है, तो ओपनिंग में से एंडिंग माइनस करेंगे, ऑटोमेटिकली कैश कलेक्शन आ जाएगी। याद है? तो अब ओपनिंग कैसे निकालना था, याद है? उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन की दी थी कि ओपनिंग कैसे निकालते हैं, कि जो भी आपके पास रेट है वो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट पर रिवर्स करके लगा दो, ऑटोमेटिकली अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। याद आया? देखो बेसिक में सारी डिटेल के अंदर करा चुका हूँ, मैं बार बार बेसिक को रिपीट नहीं करूँगा। सही है ना? वरना टाइम ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे। एक एक क्वेश्चन को 10 दफ़ा करोगे तब जाके दिमाग में बैठेगा कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व हो रहा है, ये यूँ हो रहा है, क्यों हो रहा है वगैरह। ठीक है? तो अब हाँ, की पॉइंट 10 दफ़ा मैं रिपीट करता रहूँगा ताकि वो की पॉइंट्स याद हो जाए, यानी पंच। अब क्या है? ओपनिंग में से क्या निकाल देंगे? एंडिंग। उसूल तो यही है ना, तो लिहाजा मैं लेस करा देता हूँ। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। सही है? कब का निकाल रहा हूं मैं ये? दो 2014 का। ठीक है? अब 14 का कैसे निकालूं आप बताएं? ओपनिंग में से एंडिंग माइनस करना, याद है ना? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग में से लेस करना है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? कैश कलेक्शन आ जाएगा। क्लियर? ओपनिंग में से एंडिंग माइनस कर देंगे, कैश कलेक्शन आ जाएगा। तो क्या मुझे ओपनिंग मालूम है? नहीं। लेकिन अनरियलाइज भी मालूम है और रेट भी मालूम है। अनरियलाइज कितना था इसका? 14,700। तो अगर मैं 14,700 के ऊपर इसका रेट क्या था? 35, तो रिवर्स कर दूं 100 डिवाइडेड बाय 35, तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो जरा चेक करो कितने आया। करो, अरे करो, शक्ल क्या देख रहे हो? करो, कैलकुलेटर उठाओ, करो, वरना मैं कर लूंगा जल्दी से। कितना आ रहा है?
42। भाई चेक कर लेना, सही है। कितना आ रहा है? 42,000। पक्का? अच्छा जी। और फिर एंडिंग तो आपको पता ही है कितना है, 12,000। ये लेस कर लो, कितना हुआ? 30,000 कैश कलेक्शन आ गया। रियलाइज निकालने के लिए क्या करूं? इसी के ऊपर रेट लगा दूं, है ना। 30,000 कैश कलेक्शन थी और रेट आपको गिवन था 35%। रेट लगाओ, कितना बना? 5, 10, 500। ये कैश कलेक्शन आ गई और ये क्या आ गया आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। कोई इशू था? तो देखो, जो मैंने बेसिक बताई है उससे हट के अलिब्बे पे भी नहीं आएगा। हंस रहे हो? नहीं हंस रहे थे, लेकिन अब तो हंस रहे हो ना। अच्छा जी, ठीक है। ये आ गया 2014, सेम एज इट इज 14 का, अब 15 का, 16। अब 15, 16 अब आपने बताना है। जो बोलते जाओगे लिखते रहूंगा, सही है। बोलना है, जोर से बोलना, मुझे आवाज़ भी आए। हाँ आएगी आवाज़। हाँ यूं क्या कर रहे हो? आएगी आवाज़। हाँ आ रही है, देखा? हाँ बेटा सुधर जाओ तुम। अच्छा, अब ये किसका निकाला आपने? 14 का। सेम एज इट इज किसका निकाल लें? 15 का। अब मैं सेम हेडिंग बार बार रिपीट नहीं कर रहा। अब जब आप अपने उसके ऊपर करोगे ना, क्या नाम है, पेपर के ऊपर, वहाँ पर आपने ज़रूर करना है, या अपने रजिस्टर के ऊपर बाकायदा प्रॉपर, जिस तरीके से मैंने यहाँ ये हेडिंग डाली, कंप्यूटेशन ऑफ कैश कलेक्शन एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2014। अब आपने यहाँ पर भी यही लिखना है, कंप्यूटर, बल्कि लिख ही दूँ मैं, पता चला लकीर के फ़कीर, पता ही नहीं चल रहा बोल क्या रहा हूँ। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कॉपी कर लें। अब क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ कैश कलेक्शन एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2015। सही। अब कैलकुलेशन बताओ पहले क्या होगी? सबसे पहले क्या लिखूं? जोर से और जोर से। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग, और उसमें से क्या लेस करा देंगे? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग। तो आपके पास क्या आ गई? कैश कलेक्शन आ गई। सही है। क्या चीज़ आ गई? कैश कलेक्शन आ गई। अच्छा जी, अब ओपनिंग पता है? नहीं पता। फिर वही क्या करेंगे? पलट के मत देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। हाँ, क्या करेंगे? ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल निकालना है, क्या करें? हाँ, बोर्ड में वैसे दिख रहा है, अब तो नहीं दिख रहा। हाँ, अब बताओ क्या करेंगे? अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ओपनिंग पड़ा हुआ हो, उसके ऊपर रेट को रिवर्स कर देंगे। क्लियर? ओके की रिपोर्ट है, डन। तो लिहाजा अब जरा ओपनिंग चेक करो कितना है। इसका है 1,22,100 और रेट कितना है? 33। तो रिवर्स कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 33। चेक करो कितना आया। $370 चेक कर लेना। और एंडिंग वो तो गिवन ही है, 1, 2, 3। लेस करा दो, कितना हो गया?
247। बस अब इसके ऊपर रेट लगा दो, ये क्या आ जाएगा, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कितना है रेट, 33%। सही है, जरा चेक करो। $81,510, बाकी चेक कर लेना कितना आ रहा है। हाँ भाई, यहां तक ओके। तो दो चीजें हो गई, अब आगे बढ़े। तीसरे साल का, अब तीसरे साल का आपने खुद मम्बलिंग करनी है, यानी खुद बोलते रहना है कि ये आएगा, अब ये आएगा, ये आएगा, और फिर चेक करो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ताकि आपका हाथ के हाथ प्रैक्टिस भी होती चलेगा। सही है, अब तीसरे साल का चेक करते हैं। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये तो लिख लिया ना, वो तो आप सही है, कॉपी किस तरीके से करते हो, कर सकते हो कि पूरा लेक्चर देख लिया, फिर दोबारा रिवाइंड करा, जहाँ पर पॉज करना पॉज करा और सारा नोट डाउन कर लिया, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। सही है ना। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ मिटा दूंगा। अब लास्ट ईयर कौन सा था, 16। अब मैं 16, फिर वही ओपनिंग अकाउंट्स, तो क्या करेंगे, अनरियलाइज के ऊपर रेट को रिवर्स करेंगे। अनरियलाइज कितना है, 240,300, और इसका रेट कितना है, 30%। कितना आया, $8,01,000। चेक कर लेना, सही है। उसमें से लेस कर देंगे एंडिंग, एंडिंग कितनी है, 390 है ना। कैश कलेक्शन कितनी है, 390। कितना आ गया, और इसके ऊपर लगा दो रेट। रेट कितना है, 30%। वन टू थ्री 300। वो चेक करते रहना, अगर गलती है तो कोई मसला ही नहीं, आप अपने हिसाब से उसको चेक कर लेना। मैं तुक्के मार रहा हूँ, बताओ कोई इशू था, पक्का। तो ये आपका रिक्वायरमेंट नंबर पार्ट ए का रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो गई कि उसने कैश कलेक्शन और रियलाइज मांगी, आपने कैश कलेक्शन और रियलाइज कर लिया। अब देखो बेसिक के अंदर जो हमने पढ़ा था, ये पॉइंट्स अब आपके दिमाग में होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने क्या क्या किया, उसने कैश कलेक्शन और रियलाइज मांगा। जो जैसी कैश कलेक्शन मांगा फौरन दिमाग में आना चाहिए। मैंने 2 बातें बताई थी, कैश कलेक्शन या तो साफ साफ अल्फाज में होगी या हिडन होगी। साफ अल्फाज में किन अल्फाज में होगी, डाउन पेमेंट ईयरी, इंस्टॉलमेंट ईयरी, दोनों को जमा कर लो। सही है। और रियलाइज कैसे निकलता है, कैश कलेक्शन के ऊपर रेट अप्लाई कर दो, उसूल क्लियर। लेकिन जैसे ही सवाल के अंदर देखा तो साफ साफ अल्फाज में नहीं था, हिडन था। जब मैंने हिडन है तो मैंने क्या क्या बोला है, जब हिडन हो तो कैसे निकालोगे कैश कलेक्शन, आप जो भी ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल होगा उसमें से एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल लेस कर देंगे, आ जाएगा कैश कलेक्शन। याद आ गया पॉइंट, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल में से एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश कलेक्शन आ जाएगी। क्लियर। अच्छा, फिर इसमें भी मैंने कहते हुए इस तरीके से अगर निकालने चाहते हो तो तुम्हें ओपनिंग और एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल चाहिए। और इसमें अगर कभी सवाल के अंदर कोई चीज़ गायब कर दे, मिसाल के तौर पर ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल गायब है, वो कैसे निकलेगा,
तो ओपनिंग अकाउंट से कैसे निकलता है? ओपनिंग अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर उसका रेट रिवर्स कर दो, ऑटोमेटिकली ओपनिंग आ जाएगी। ये आज हमने प्रैक्टिकल देख लिया कि पेपर में भी देखो यही तरीका है। और रियलाइज तो पता ही, कैश कलेक्शन पे रेट अप्लाई कर दो, रियलाइज आ जाए। तो तीनों बातें कर ली हमने, सही है। तीनों एयर का हमने कर लिया, 14, 15 और 16। क्लियर? अब आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2। क्या कह रहा था? कह रहा था एंट्रीज टू रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। कैश कलेक्शन की और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री पास करो। सही। अब एंट्री तो आपको पता है, वो सारे सुर्खी बॉर्डर लगाना तो आता है। हाँ, कैसे यूँ करें? सही आता है, यानी जनरल लाइनें खींचना, कॉलम बनाना, हेडिंग डालना, सही है। वो मैं बेसिक के अंदर बहुत 10 दफ़ा बता चुका हूँ। अब मैं सिंपल एंट्री पास कर रहा हूँ। तो कैश कलेक्शन की एंट्री हमें सिर्फ दो, हम कौन से ईयर में खड़े हुए? 2016 में खड़े। तो बस एक ही एंट्री पास हो रही होगी। क्या पैसा आया होगा? कैश डेबिट, जबकि इंस्टॉलमेंट अकाउंट सिर्फ तीनों के अलग अलग हैं। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। कौन सा? 2014, 2015, 2016। सही है। कितना कितना निकाल लिया था हमने? 23, 247 और 411। सही है। तो टोटल कितना हो गया? ये आ गई कैश कलेक्शन हमारी। कोई इशू था कैश कलेक्शन के अंदर? एंट्री ये तो वैसे ही रटी हुई होगी। यहां तक बताओ, क्लियर हो गया? पक्का 100%। उसके बाद आपसे एक सवाल के अंदर क्या बोला था, उसने क्या करो? ये दूसरी एंट्री किस चीज़ की? रियलाइज की। रियलाइज की एंट्री क्या होती है? अनरियलाइज डेबिट, रियलाइज। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा ईयर है, तो क्या करेंगे? सबके अलग अलग होंगे। क्या करेंगे? अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। 14, 15 और 16 और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। अब ये कितना कितना था? 10,500, 81,510, 123, 300 और 215,310। तो एंट्री के अंदर कोई इशू? पहली एंट्री कैश कलेक्शन की, दूसरी एंट्री रियलाइज की। तो पार्ट ए की 2 रिक्वायरमेंट्स ही दोनों कंप्लीट हो गए। क्लियर? एक कैश निकालो, तो कैश निकाल, पहली रिक्वायरमेंट कैश निकालो और रियलाइज निकालो। 3 सालों का हमने 3 सालों का कर लिया। और फिर उसके बाद कैश कलेक्शन की और रियलाइज की एंट्री मांगी। रिक्वायरमेंट पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया। बताओ इसके अंदर किसी किस्म का कोई सवाल? क्या, क्यों, कैसे? हाँ, क्या कोई सवाल है? नहीं। बेसिक जिसने किए हुए ना उसको तो कोई सवाल होगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक के अंदर मैंने जितनी चीज़ें उन सब के जवाबात दे चुका हूँ। क्यों, कैसे, वजह। अब तो सिर्फ हमने सवाल की शक्ल देखनी है। पेपर में सवाल की शक्ल क्या आती है, बस। अंदर दो सब इंशाल्लाह आपको आता होगा। मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ, हुस्न ज़र्न रख रहा हूँ कि आप लोग धनाधन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही है। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी की तरफ। सही है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं, पक्का डन है ना? इसमें तो 5% का भी मसला नहीं है। मिटा दो, वो तो आप पॉज करके खुद ही कर भी सकते हैं।
अब इसी का 2017 का पार्ट बी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। अब इसमें क्या कह रहा है, मैं सवाल पढ़ रहा हूं। मर्चेंडाइज सोल्ड फॉर ₹64,000 इन 2015। 2015 के अंदर जो माल बेचा 64,000 रुपये का एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ओ वाओ देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात थी तो मैंने थोड़ा सा उसको एम्फेसाइज किया, वरना सिंपल क्या होता था, सेल कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है भाई, इतने परसेंट, बस खत्म हो गई बात। तो वो अंडरस्टूड था, वो जो परसेंटेज होती थी वो सेल के ऊपर ही होती थी, और जो हम कैश कलेक्शन से पैसा आ रहा होता है वो सेल ही का पैसा आ रहा था, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम डिवाइड बाय 100 ही कर रहे होते। लेकिन जैसे ही डिवाइड उसने बोला ये परसेंटेज कॉस्ट की है, तो क्योंकि अब ये एहतियात बरतनी है कि अब वो डिवाइड बाय 100 ही नहीं होगा, बल्कि डिवाइड बाय 100 के अंदर ये परसेंटेज प्लस कर लो। जैसे ये कितना है 25, तो क्या होगा डिवाइड बाय 125, 125। बस ये छोटी सी बात याद रखना, जब भी परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर आ जाए तो डिवाइड बाय 100 नहीं करना, बल्कि वो परसेंटेज 100 में जमा कर लेना, उसके बाद फिर डिवाइड करना, ठीक है। अच्छा जी, तो 25% ऑफ कॉस्ट। इन द सेम ईयर द टोटल ऑफ ₹24,000 वर कलेक्टेड, 24,000 आ चुके। In 2016, the collection were made and the merchandise was ₹33,000. कह रहा है 2016 के अंदर कोई कलेक्शन नहीं आई, बल्कि माल को हमने दोबारा से कलेक्ट कर लिया 33,000 रुपये। यानी कॉन्ट्रैक्ट सीधी सी बात है कैंसिल हो गया, तो क्या करना है, वही एंट्री पास करनी होगी। चेक करते हैं, कंप्यूट रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है, कंपाउंड जर्नल एंट्री फॉर रिपोजिशन शोइंग कमेंट। कंपाउंड मतलब एक एंट्री पास करो, ये नहीं है 10, एक एंट्री को 10 हिस्सों में टुकड़ों में कर दो, एक एंट्री पास करो। तो बहरहाल वही लॉस और गेन वाली कैलकुलेशन हुई, और सवाल में क्या है, कुल मिला के 64,000 रुपये का माल सेल किया था, 24,000 रुपये आ गए, तो इसका मतलब बाकी सारे कैंसिल हो गए। और रिपर्चेस माल 33 है, रेट है 25%, लेकिन वो कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या करूं, एंट्री पास करने से पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, लॉस गेन निकालेंगे तभी तो एंट्री पास होगी, ठीक है। अब जरा कैलकुलेशन करवाओ, पीछे मत देखना। हाँ, वो याद आ रहा होगा, पीछे तो देखो, है पीछे मत देखना, पलट के रजिस्टर में क्या क्या किया था। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ वही जवाब दे देना, यानी बिल्कुल तुम्हें फील होना चाहिए क्लास के अंदर ही बैठे हुए, जैसे मैं खुद फील कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे सामने बैठो। जो यहाँ सामने बैठता था मुझे पता है सामने कौन है, यहाँ कौन बैठता था, यहाँ कौन है, पहली डेस्क पे कौन होता था, इस डेस्क पे कौन होता था, सही है। हाँ बेटा, सब याद है मुझे, हाँ याद है मुझे, सच में याद है। अच्छा जी, कैलकुलेशन करते हैं लॉस और गेन की। कंप्यूटेशन ऑफ लॉस और गेन ऑन reposition, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस और गेन ऑन reposition। अब reposition के अंदर क्या चीज है, सबसे पहले कहां से, अब इसमें मैंने क्या बताया था, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल साफ साफ लिखा हो या फिर शुरू से करेंगे। यहाँ साफ साफ नहीं लिखा तो हम भी शुरू से ही करते हैं। शुरू में क्या लिखते थे, सेल। अब चेक करो सेल कितनी हुई है, 64,000। तो इंस्टॉलमेंट सेल 64 की, इसमें से क्या लेस कराना है, कैश कलेक्शन। वो कितनी आ गई, 24। जरा लेस करा दो, कितना बचा, 40। ये क्या चीज आ गई, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, कॉस्ट ऑफ, नहीं सॉरी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड आ गया, सही, इतने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। अब क्या करना है,
इसमें से अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हटा देंगे। तो कैसे? इसी के ऊपर रेट लगा दो। रेट कितना था? 25, लेकिन वो कॉस्ट किसके ऊपर? कॉस्ट। तो क्या करूंगा? डिवाइड बाय 125। देखो मैं इस तरह इम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह तुम लोग से गलती नहीं होगी कभी। जब भी ये कहानी आएगी ना कॉस्ट की, तो मेरी बात रहेगी कॉस्ट, तो वो फिर इंशाल्लाह डिवाइड बाय 100 नहीं होगा, डिवाइड बाय 125 होगा। सही है? जरा चेक करो कितना बना। 1,25,000, 8,000 लेस करा दो 32। ये क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड आ गई। सही है? अब इसमें से क्या लेस करा देंगे? वैल्यू ऑफ रीपर्चेज्ड मर्चेंडाइज। वो कितने की थी? 33। ये लेस करा दो, कितना आ गया? एक 1,000। तो वैल्यू कम है ज़्यादा? ज़्यादा। तो क्या चीज़ आ गई? गेन ऑन रीपोजीशन। बताओ कोई इशू था? गेन ऑन रीपोजीशन यहाँ तक क्लियर? बस इसकी एंट्री पास कर दो। एंट्री मैंने क्या बताया था, कहाँ से शुरू करना? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल से। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्या है? 40। तो लिहाजा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 40 से क्रेडिट हो गया नील। इसके ऊपर मुनाफा 8,000 डेबिट हो गया नील। और माल आया 33 का डेबिट। और गेन हो गया वो क्रेडिट। क्लियर? तो देखो ये हमने आज बाकायदा पूरा 2017 रेगुलर, उसका 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कर लिया। और उसके अंदर देखो हमने क्या क्या सीखा, वही कैश कलेक्शन, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, उसकी एंट्री और फिर लॉस और गेन की कैलकुलेशन और उसकी एंट्री। ठीक है भाई? अब इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको कॉपी करना है, समझना है, फिर अपने हाथ से खुद सॉल्व करना। ठीक है? इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। 5 ईयर लेके लाजमी बैठना। ठीक है? और कम से कम 1 से 2 दफ़ा सवाल को खुद से सॉल्व करना। जब खुद सॉल्व करते हैं ना तो 10 किस्म के सवाल पैदा होते हैं। ये क्यों करा मैंने, यूँ क्यों करा यूँ, लेकिन बेसिक आपने किया हुआ इंशाल्लाह आपको कोई हर्डल नहीं होगी। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ठीक।